हाँ यस बेटा, यू आर वेलकम एट रॉकेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। देखो हम लास्टली क्या कर रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप पढ़ रहे थे, कोडिंग बेस्ड ऑन वर्ड्स, कोडिंग बेस्ड ऑन वर्ड्स। जैसे ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, इसी को करते हैं। ये कोडिंग ऑन बेस्ड वर्ड्स का क्वेश्चन है और इसको सोल्व करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन था ये कोडिंग बेस्ड ऑन वर्ड्स का। इफ रेड मीन्स व्हाइट, रेड को क्या कहा गया, व्हाइट। व्हाइट मीन्स ग्रीन, व्हाइट को क्या कहा गया, ग्रीन। एंड ग्रीन मीन्स ब्लैक, ग्रीन को क्या कहा गया, ब्लैक। एंड ब्लैक मीन्स पिंक, ब्लैक को क्या कहा गया, पिंक। देन टेल व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क, तो मिल्क का क्या कलर होगा। देखो इसने क्या कहा है, रेड को कहा गया है व्हाइट, रेड को कहा गया है व्हाइट, व्हाइट को कहा गया है इसने ग्रीन। रेड मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स ग्रीन, व्हाइट को कहा गया है ग्रीन। एंड ग्रीन को कहा गया है ब्लैक, एंड ब्लैक मीन्स पिंक, ब्लैक ब्लैक को क्या कहा गया है, पिंक। देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, तो मिल्क का कलर क्या बताना है। नेचुरली मिल्क का कलर है ना व्हाइट होता है, कैसा होता है, व्हाइट। तो अब व्हाइट को क्या कहा गया है इसमें, वही बताना हमें। देखो रेड को कहा गया व्हाइट, व्हाइट को कहा गया ग्रीन, ग्रीन को कहा गया ब्लैक, और ब्लैक को कहा गया पिंक। तो इनके जो न्यू नेम है ना वही बताना हमें। इसमें बताया गया व्हाइट को कहा गया ग्रीन, व्हाइट को क्या कहा गया है, ग्रीन। तो अब इसका व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे कलर है ना मिल्क का, क्या हो जाएगा, ग्रीन। क्या हो जाएगा, ग्रीन, क्योंकि इसने क्या बोला है, व्हाइट को क्या बोला है, ग्रीन। व्हाइट का नया नाम है ना ग्रीन है, तो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा मिल्क का ग्रीन। ऐसा ही अगर ये पूछ लेता व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, इसमें पूछता कलर ऑफ ब्लड, कलर ऑफ ब्लड, तो हम कैसे बताते हैं कलर ऑफ ब्लड, वो हो जाता बेटा रेड होता है। और रेड को जनरली इसने क्या कहा है, व्हाइट। न्यू नेम रेड कलर का इसने डाला है व्हाइट, कौन सा नाम डाला है, व्हाइट। अभी जो कलर होता है ना ब्लड का, वो क्या हो जाता, व्हाइट। क्या हो जाता, फर्स्टली इसने बोला था व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, तो मिल्क जनरली व्हाइट होता है, व्हाइट को इसने बोल रखा है ग्रीन, तो कलर हो गया मिल्क का ग्रीन। वैसा ही इसने बोला व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, तो ब्लड का कलर नेचुरली कैसा होता है, रेड। तो रेड को इसने क्या बोला है, रेड को कहा गया है व्हाइट, तो रेड का कौन सा कलर हो जाएगा, व्हाइट। ठीक है, हाँ तो रेड का हो जाएगा व्हाइट। अगर ग्रीन कलर नेचुरली है, ग्रीन कलर पूछता, ठीक है, लीव्स कैसी होती हैं ट्रीज की, तो उसमें क्या आता, ब्लैक, क्योंकि ग्रीन को क्या कहा गया है, ग्रीन को कहा गया है ब्लैक। ठीक है, तो ये हो जाता ब्लैक। क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये था कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन वर्ड्स। इसमें जो नया नेम आएगा किसी भी कलर का या नेम का, तो उसी को हम आंसर कर देंगे। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। कोडिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, इससे अगला टाइप है ना वो कोडिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। अरेंज करने होते हैं लेटर्स में 1 2 3 4 5 6, तो वो कैसे करने हैं, देखो जैसे इसने कोडिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, इसमें जैसे फर्स्टली दे रखा है यहाँ पे हमारे पास रमेश, कौन सा वर्ड दे रखा है, रमेश, RAMESH, रमेश। तो हमने इसकी क्या कर ली, फर्स्टली नेमिंग कर ली कि पहले नंबर पे R आ गया, 2 पे A आ गया, 3 पे M आ गया, 4 पे E, 5 पे S, 6 पे H आ गया। ठीक है, आ गया ना रमेश। तो अब करना क्या है आपको, ये हो गया रमेश RAMESH। इसमें कोडिंग कर दी अरेंजमेंट ऑफ लेटर से। अरेंजमेंट कैसे किया, इसने लिख दिया HSEMAR, HSEMAR। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पे हमने रमेश को किया था 1 2 3 4 5 6, उसने सबसे लास्ट जो लेटर है H उसको उठा के पहले रख दिया, उसके बाद S, उसके बाद E, फिर M, फिर A और फिर R, ऐसे ही किया है। तो अभी आप करेंगे क्या, देखो जो 6th नंबर था वो पहले आ गया, उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद 4 नंबर पे E दे रखा है, उसके बाद 3rd नंबर, 2nd नंबर और 1 नंबर। इसने क्या किया, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th था, उसकी नंबरिंग चेंज करके इसने कर दिया हमारे पास 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो वैसे ही अब कोडिंग जो अरेंजमेंट ऑफ लेटर है उसको वैसे ही हमें कर देना है। ठीक है, अब जैसे हमसे बोल देगा कि चैरिटी की कोडिंग कैसे करोगे, जैसे रमेश की कोडिंग इसने कर रखी है HSEMAR से, तो आप चैरिटी की कोडिंग कैसे करोगे। देखो चैरिटी में हमने सबसे पहले नंबरिंग कर ली CHARITY, चैरिटी में यही लेटर्स हैं, इनकी नंबरिंग लिखी हमने 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखेंगे 7 नंबर को, फिर 6 को, फिर 5 को, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो यहां से क्या हो जाएगा YTIRSHC, क्योंकि सबसे पहले C आया था उसको सबसे लास्ट में भेजना है, C 2nd नंबर पे है तो 2nd लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चैरिटी में हमारे पास कितने लेटर्स हैं, टोटल 7 लेटर्स हैं, 7।
ठीक है। तो सी पे 1 पे H, 2 पे A, 3 पे R, 4 पे I, 5 पे T, 6 पे और Y, 7 पे। तो वैसा ही लिखना है इनको आपको। तो देखो सबसे लास्ट सबसे 7 नंबर लिखना था, हमने लिख दिया 7 नंबर पे Y, उसके बाद 6 नंबर पे T, 5th नंबर पे I, 4th नंबर पे R, A 3rd नंबर पे, H 2 नंबर पे और C 1st नंबर पे। क्लियर है। तो ये था कोडिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। और कैसे हो सकते हैं अरेंजमेंट, इससे आगे बढ़ते हैं। देख लो रमेश RMESH 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, तो इसमें कर रखा था 6 5 4 3 2 1। 6th नंबर पे जो था H, 5 पे S, E 4 पे E, 2nd पे M, 2nd पे A, 1st पे R। ठीक है। वैसे ही चैरिटी में भी 7 नंबर तक है, तो 7 6 5 4 3 2 1 वैसे कोडिंग कर देंगे। रमेश की कोडिंग दी होगी HSEMAR, तो हमसे कोई वर्ड देगा, जैसे चैरिटी का पूछ लिया इसने। अभी हमारे पास वर्ड दूसरा भी दे सकता है, ये ऐसे दे देगा कि आपको करके बतानी है। एक वर्ड है जैसे सर्च की आपको कोडिंग करके बतानी है, जैसे रमेश की कर रखी है इसने। तो सर्च की कैसे करेंगे बेटा, आप देखो SEARCH। अब इसमें टोटल लेटर की काउंटिंग लिखेंगे, पहले सर्च, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब सर्च की आपको कोडिंग करनी है, जैसे रमेश से बना रखा है इसने HSEMAR, ठीक है, वैसे ही आपको इसकी कोडिंग करनी है। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, H आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास 6th नंबर, उसके बाद 5th नंबर आएगा, 5th नंबर आएगा C, उसके बाद 4th नंबर पे आ जाएगा R, ठीक है, 3rd पे आएगा A, ठीक है, उसके बाद 2nd पे आ जाएगा आपके पास E, और उसके बाद आएगा आपके पास S, ये 1st नंबर पे। तो रमेश की जैसे कोडिंग कर रखे थे इसने 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, वैसे ही हमें सर्च की करनी है। सर्च में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 है, तो ऐसे ही कोडिंग करेंगे इसकी। तो 6 5 4 3 2 1। क्लियर है। तो ये थी कोडिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। चलो ये समझ में आ गई होगी। अभी आगे करते हैं। ये रहा, इफ अरियंत इज, इससे ये कोडिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट का ये, इफ अरियंत इज कोडेड एज TNAHIRA देन हाउ विल यू कोड द वर्ड स्पेयर। अब स्पेयर की कोडिंग करके बतानी है हमने। इसमें अरियंत की कोडिंग करके दे रखी है इसने। अरियंत की कोडिंग क्या है, करके दे रखी है, ठीक है, अरियंत की कोडिंग इसने करके दे रखी है। तो अभी कौन से वर्ड की करनी है, स्पेयर की। स्पेयर की करनी है, तो चलो स्पेयर की कैसे करनी है। देखो अरियंत से कौन सा वर्ड बनाया है इन्होंने, अरियंत से जो वर्ड बनाया ना इन्होंने, अरियंत से, तो उसी को चेक कर लेते हैं। पहले दे रखा है वर्ड अरियंत। अरियंत में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेते हैं। अरियंत ARIHANT, अरियंत, ठीक है। अरियंत में 1 2 3 4 5 6 और 7, इससे वर्ड दे दिया इन्होंने TNAHIRA, ठीक है, TNAHIRA। अभी चेक कर रहे हैं, देखो सबसे 7th नंबर फर्स्ट दे दिया, फिर उसके बाद 6th, उसके बाद 5th, उसके बाद 4th, 3rd, 2nd और 1st, ठीक है। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th ऐसे दे रखा था, तो इसने कोडिंग कर दी 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो कोडिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स जो मैंने बताया वैसे ही कर रखा है इसने, कि जो सबसे पहले नंबर पे उसको सबसे लास्ट में भेज दिया, जो सेकंड नंबर पे उसको लास्ट सेकंड पे, ऐसे ही चेंजमेंट कर रखा है। जो सबसे लास्ट है उसको सबसे पहले, ठीक है, मतलब चेंजिंग कैसे कर रखा है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, उसने लिख दिया 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अभी हमारे पास वर्ड है यहाँ पे स्पेयर। कौन सा वर्ड है, स्पेयर। इसकी कोडिंग करके इन्होंने लिखना है। तो स्पेयर की कोडिंग करके हम कैसे लिखेंगे वो देख लो। जैसे ये वाला 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनकी कोडिंग करनी है आपको और बताना है कैसे होगी। देखो इसमें तो क्या था, जो फर्स्ट नंबर पे था वो लास्ट में भेज दिया, वैसे के वैसे इसमें करना है स्पेयर में, ठीक है। तो सबसे पहला 5th नंबर आएगा यहाँ पे ई का नंबर हो गया 5th, उसके बाद बेटा आएगा R जिसका नंबर है 4th, ठीक है। 5 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो हम भी वैसे ही करेंगे 5 4। अब क्या करेंगे, अब आ जाएगा A का नंबर आएगा 3, उसके बाद P का नंबर आएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा S, ठीक है, इसका नंबर हो जाएगा 1st। दे रखा है स्पेयर, तो स्पेयर की कोडिंग करके कैसे करना है, 1 2 3 4 5। तो अब हमें जैसे इसमें दे रखा था अरियंत TNAHIRA 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा था, तो 7 6 5 4 3 2 1 कर दिया हमने, कर दिया ना। तो वैसे ही स्पेयर 1 2 3 4 5, तो अभी हम क्या कर देंगे 5 4 3 2 1। क्लियर है, ये समझ में आ गया वो सबको। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन था, कोडिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ठीक है।
अभी इनमें ना चेंज भी हो सकता है, जैसे 6 को 5 पे, 5 को 6 पे, 4th को 3rd पे, 3rd को 4th पे, ऐसा भी चेंजमेंट हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम दिए गए गिवन वर्ड्स की कोडिंग कर देंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट। देखो, टेकिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एज कोड, तो इसमें कैसे लेना है? एज कोड लेना है वर्ड्स को। जैसे इसने दे रखा है टेकिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एज कोड, जो भी लेटर होगा उसको कोड के हिसाब से जानना है और फिर दिए गए वर्ड की कोडिंग करनी है। कैसे? देखो, जैसे इफ द वर्ड प्लीज इज कोडेड एड RIGHMG, अब इसने प्लीज जो वर्ड है उसको कैसे कर दिया? प्लीज, प्लीज जो वर्ड था, प्लीज जो वर्ड है उसको लिखा RIGHMG। तो प्लीज पहले लिखेंगे हम, प्लीज लिख लिया PLEASE, प्लीज। तो इसमें दे रखा है RIGHMG, RIGHMG। और देन हाउ विल यू कोडेड द वर्ड स्लिप, अब हमें स्लिप वर्ड की कोडिंग करनी है। हमें किसकी कोडिंग करनी है? स्लिप वर्ड की। ठीक है, तो हम देखो अब इसमें क्या दे रखा है? PLEASE, प्लीज वर्ड है और उसको कोडेड कर रखा है RIGHMG। ठीक है, RIGHMG। अब हमें कौन से वर्ड की कोडिंग करनी है? स्लिप की। किसकी कोडिंग करनी है? स्लिप की। तो स्लिप में देखते हैं कि बार कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। S आ रहा है, L आ रहा है, EE आ रहा है और P आ रहा है। SLEEP। अब हमने इसमें चेक किया, S भी आ रहा है, L भी आ रहा है, E भी आ रहा है, EE तो हो ही जाएगा, E आ रहा है ऑलरेडी, P भी आ रहा है। तो जो वर्ड जो गिवन है प्लीज, उसकी कोडिंग जैसे दे रखी है, तो वो सारे वर्ड्स हमारे पास स्लिप में भी हैं। किसमें है? स्लिप में। ठीक है, तो SLEEP, स्लिप, स्लिप में दे रखे हैं सारे के सारे वर्ड्स। तो इसका मतलब ये जैसे कोडिंग इसमें दिए गए लेटर्स की कर रखी है, वैसे के वैसे हम कौन से वर्ड की कर सकते हैं? स्लिप की। ठीक है, स्लिप में जितने वर्ड है ना वो सारे के सारे प्लीज में आ रहे हैं। तो अभी हमने चेक किया कि इसने P को किस में चेंज कर रखा है? R में। तो P की कोडिंग करके इसने क्या लिख रखा है? R। सेकंड I, सेकंड है वर्ड L को इसने चेंज कर दिया I में। वैसे ही थर्ड है E को चेंज कर दिया इसने G में, E को कर दिया G में। ठीक है, A फोर्थ है, A को कर दिया इसने H में, S को कर दिया इसने M में, और E लास्ट उसको कर दिया G में। ठीक है, तो ये प्लीज की कोडिंग कर रखी है। किसकी कोडिंग कर रखी है इसने? प्लीज की। प्लीज की P को चेंज किया R में, L को चेंज किया I में, E को चेंज कर दिया G में, A को चेंज कर दिया H में, S को चेंज कर दिया M में, और E को चेंज कर दिया बेटा G में। क्लियर है? अब हमने देखा स्लिप में जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं? प्लीज में आ रहे हैं। स्लिप में जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं? प्लीज में आ रहे हैं। ठीक है, अब प्लीज में आ रहे हैं सारे के सारे लेटर, तो जिन लेटर की कोडिंग जैसे प्लीज में कर रखी है, तो वैसे ही हम कैसे किस में कर देंगे? स्लिप में कर देंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब आप देखो, जैसे आपको S की कोडिंग करनी है, तो S की कोडिंग यहाँ पे कर रखी है M में, तो हम स्टार्ट में क्या लिख देंगे? M। उसके बाद सेकंड पे दे रखा है L की कोडिंग किस में कर रखी है? I में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? I। उसके बाद E की किस में कर रखी है? G में, तो E की किस में कर देंगे? G में। फिर E सेकंड लेटर आ गया E, तो इसकी भी किस में कर देंगे? G में। अब P तो फर्स्ट ही था, P को किस में चेंज कर रखा है इसने? R में, तो यहाँ पे P को किस में चेंज कर देंगे? R में। तो यहां से स्लिप की जो कोडिंग कर दी वो हमने, वो क्या आ गई हमारे पास? MIGGR। अभी आप देख रहे होंगे स्लिप की कोडिंग करने के बाद कौन सा आया? MIGGR। अब प्लीज से सारा का सारा RIGHMG आया है, सारे के सारे वही लेटर्स आए हैं, क्योंकि स्लिप के जितने भी लेटर है ना वो सारे के सारे लेटर प्लीज में आ रहे हैं। तो इसीलिए तो इसको क्या कहा गया है? टेकिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एज कोड। जितने भी लेटर हैं वर्ड के, उनको क्या लेना है? कोड ले लेना है। आपको चेक करना है कि दिया गया वर्ड की जो कोडिंग दे रखी है, जो वर्ड है उसमें जिसकी कोडिंग पूछी है, अगर उसके सारे वर्ड्स आ रहे हैं तो उस वर्ड के लेटर को कोड ले लेना है। क्या ले लेना है? कोड। और जैसे कोड उसमें चेंज कर रखे हैं, वैसे ही अब हमसे गिवन वर्ड जैसे इसमें पूछा था स्लिप, तो उनकी कोडिंग के अनुसार लिख देंगे हम। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे इसमें दिया गया वर्ड क्या था बेटा? स्लिप। कौन सा वर्ड था हमारे पास? स्लिप। स्लिप की तो निकालनी थी कोडिंग, और प्लीज वर्ड था, तो इसमें देख लिया हमने SLEEP आ रहा है, SLEEP, इसमें सारे वर्ड्स आ रहे हैं। तो टेकिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एज कोड, कैसे ले लेना है? उस लेटर के वर्ड के लेटर्स को कोड ले लेना है। अब जैसे जो चेंज हो रहा है वैसे ही हम दूसरे में जिसमें पूछा है उसमें चेंज करके लिख देंगे। ठीक है, प्लीज को लिखा था इसने RIGHMG, तो वैसे ही हमने SLEEP को चेंज करके लिख दिया, तो आ गया हमारे पास MIGGR। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं।
तो ये था कोड, टेकिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एज कोड, ठीक है। अब इसने दे रखा है क्लॉक, CLOCK, क्लॉक की कोडिंग कर रखी है 4215, लीन इज 2068, केयर इज 4690, देन नेकलेस इज, नेकलेस को क्या लिखेंगे, अब आप देखो इसने क्लॉक को लिखा है CLOCK, क्लॉक, क्लॉक को लिख दिया इसने 42145, ठीक है, 42145। सबसे पहले लिखा इसने क्लॉक को, तो क्लॉक को कैसे लिखा, CLOCK, क्लॉक 42145, ठीक है। लीन, लीन को लिख दिया इसने 2068, LEAN, लीन, लीन को लिखा 2068, लीन को क्या लिख दिया इसने 2068। वैसे ही केयर को लिखा इसने CARE, केयर 4690। तो अब हमसे दिया गया वर्ड किसका, नेकलेस का पूछा है, नेकलेस का कैसे लिखोगे। अब हमने चेक किया नेकलेस में कौन कौन सा वर्ड है, NECKLACE, NECK, NE, C भी है हमारे पास, के क्लॉक में है ही, L भी है हमारे पास लीन में, ACE, C भी है हमारे पास, E भी है हमारे पास, ठीक है। और क्या चाहिएगा हमारे, C भी है हम पे। तो सारे के सारे जो वर्ड के लेटर्स हैं उनको क्या ले लेना है, कोड ले लेना है, उससे सिंपली कर लेंगे हम। देखो कैसे करना है, क्लॉक का देख लिया हमने 42145, लीन का दे रखा है 2068, उसके बाद केयर CARE, केयर का दे रखा है 4690। अब हमसे पूछा किसका, नेकलेस का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें N का चाहिए ना कोड, तो N का यहाँ पे दे रखा है 8, उसके बाद E का चाहिए, E का 0 है, उसके बाद C और K, तो C का हमारे पास 4 है और K का हमारे पास यहाँ पे 5 है, K का कौन सा है 5। तो हमने सबसे पहले ले लिया N का कोड यहाँ पे दे रखा है 8, जो यहाँ पे लिख दिया 8, उसके बाद E का लिया हमने, कितना दे रखा है बेटा ये वाला 0, तो 0 लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हमें चाहिए C का ये रहा 4, क्लियर है, 4 भी लिख दिया हमने। उसके बाद किसका लिखना है बेटा, K का 5 ले लिया हमने, K का 5 भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें किसका चाहिए भाई, L का हमारे पास कितना है भाई 2 है, कितना है 2, तो L का 2 ये रहा, 2 लिख दिया हमने, क्लियर है। उसके बाद A का चाहिए हमें, A का कितना है 6, तो 6 लिख देंगे हम इसमें, तो ये आ गया 6 आ गया। उसके बाद C का 4 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, ठीक है। E का चाहिए हमें, लास्टली किसका चाहिए, E का, और E का इसमें दे रखा है 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, क्लियर है। तो यहां से आ गया 80452640, 80452640। तो ये क्या करना है, टेकिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एज ए कोड, कैसे लेना है, एज ए कोड, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ये रहा देखो कोडिंग डिकोडिंग, इसमें क्या करना है, नंबर कोडिंग करनी है। कौन सी कोडिंग करनी है, नंबर कोडिंग। मैंने अल्फाबेटिकल नंबरिंग आपको बताई थी, A1 पे इजोटी वर्ड से याद करना है, एक ट्रिक थी सफिलोरेक्स, उससे भी करना है आपको, ठीक है। तो अभी देखो, इफ द कोड नंबर ऑफ बैग, BEG बैग, बैग का कोड कितना दे रखा है इसने 42, बैग का कोड है यहाँ पे 42, BEG बैग, बैग का कोड है 42 एंड AM इज 28, देन फाइंड द कोड नंबर ऑफ T। अब हमें किसका कोड नंबर निकालना है, T का। इसने बैग का भी दे रखा है BEG बैग, बैग का 42, AM का 28 और कोड निकालना है T का, टी का निकालना है, ठीक है। बैग का 42, M का 28, देन फाइंड द कोड नंबर ऑफ TEA। सबसे पहले बेटा इसमें नंबरिंग है ना, अल्फाबेटिकल नंबरिंग, वो आपको याद होनी चाहिए क्लियरली। क्या याद होनी चाहिए, अल्फाबेटिकल नंबरिंग। अब मैंने आपको बताई थी एक वर्ड था EJOTY, इजोटी से करना है आपको याद, ठीक है। एक सफिलोरेक्स, कौन सा वर्ड है, सफिलोरेक्स, क्लियर है। ये 2 वर्ड है, इन दोनों वर्ड से याद कर लेना आपको, इजोटी और सफिलोरेक्स से अल्फाबेटिकल नंबरिंग, क्योंकि अल्फाबेटिकल नंबरिंग के बगैर नंबर कोडिंग नहीं होगी। इसमें नंबर की कोडिंग कैसे दे रखी है वो समझ लो। एक तो सिंपली जो मैंने पढ़ाई थी पहले आपको कि नंबर बेस्ड कोडिंग, वो तो सिंपल ही होती है कि जिस नंबर पे अल्फाबेट आता है ना, उसी नंबर पे कोडिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। अभी आपको कैसे करना है वो देखो, इसमें BEG बैग, तो B का नंबर यहाँ पे अल्फाबेटिकल नंबर 2 होता है, E का नंबर 5 होता है, G का नंबर 7 होता है, 2 + 5 + 7, तो इन तीनों को ऐड किया तो ये हो गया 14, कितना हो गया बेटा 14। और अब कितने नंबर है इसमें टोटल, 1, 2 और 3, तो 14 3 जा कितना कर दिया, यहाँ पे आ गया 42, कितना आ गया 42, क्लियर। वैसे ही इसने AM की कर रखी है, किसकी कर रखी है, AM की, क्लियर है। उसकी कैसे की आप देख लो, A का नंबर फर्स्ट होता है, M का नंबर 13 होता है, तो 1 + 13, तो यहाँ से आ गया 14,
और 14 की अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28। हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि AM में कितने लेटर हैं टोटल? 2। कितने लेटर हैं? 2। तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे BEG इसमें कितने लेटर है? 3 है। तो 14 3 जा 42। क्लियर है? अभी हमसे बोला है इसने फाइंड द कोड नंबर ऑफ टी। इसमें कुछ नहीं हो रहा, जितने अल्फाबेट की जो पोजीशन है उसका सम करना है और मल्टीप्लाई कर देना है जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोडिंग आ जाएगी। जैसे अभी आपके पास BEG में 3 लेटर है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और इनकी कोडिंग जो अल्फाबेटिकल नंबरिंग की कोडिंग है उनका सम करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया A और M की अल्फाबेटिकल पोजीशन 1 + 13 कितना हो गया? 14 की मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ। 14 2 जा कितना हो जाएगा बेटा? 28। क्लियर है? वैसे ही अब हमें वर्ड दे रखा है टूर, टी। पहले तो टी का बोला है, उसके बाद टूर का करना है आपको। तो पहले टी का कर लेते हैं, उसके बाद टूर का करेंगे। तो टी की अल्फाबेटिकल नंबरिंग लिख ली हमने। टी का नंबर 20 होता है, ई का 5 और ए का 1। तो 20 + 5 + 1, तो 20 + 5 + 1 ये हो गया 26। कितना हो गया? 26। क्लियर है? 26 की मल्टीप्लाई करनी है कितने से? कितने नंबर है इसमें? 1 2 और 3 नंबर है। 26 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ से नंबर आ गया 78। कितना नंबर आ गया? 78। तो यहाँ से टी का कोड कितना हो जाएगा बेटा? 78। टी का कोड हो गया यहाँ पे 78। कितना हो गया? 78। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? कुछ नहीं करना, अल्फाबेटिकल जो नंबरिंग है उनका सम करना है, जितने लेटर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? जो अल्फाबेटिकल नंबरिंग है ना लेटर्स की, उनका सम करके जितने भी लेटर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमने टी में किया, टी की अल्फाबेटिकल पोजीशन 20, ई की 5 और ए का 1। तो ये हो गया 26 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हो गया 78। कितना हो गया बेटा? 78। क्लियर है? अभी आपको करना है TOUR, टूर। तो देखो टी का नंबर कितना होता है बेटा? 20। ठीक है, प्लस ओ का नंबर कितना होता है? 15। यू का नंबर होता है 21। आर का नंबर होता है 18। आर का नंबर कितना होता है? 18। तो हमने क्या किया? अभी अल्फाबेटिकल पोजीशन को लिख लिया और उनका क्या किया? सम किया। टी का नंबर 20, ओ का 15, यू का 21, आर का 18। हमने सम कर लिया 20 + 21 + 18। तो यहां से सम कर रहे हैं इनका, और इन सब का सम करने के बाद कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से। कितने से करना है? 4 से, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स है ना 1 2 3 एंड 4। कितने लेटर्स हैं? 4। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? 4 से। अभी आप देख रहे हो 20 + 15 ये हो गया 35। 35 में 21 ऐड किया हमने, ये हो गया 56। 56 में अगर 18 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा बेटा? 74। और मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 और 1 29, तो 296। तो इसका आंसर आ जाएगा, टूर की कोडिंग करने के बाद आंसर होगा 296। क्लियर है? एक बार से देख लो हल्का सा। BEG बैग, बी का नंबर 2, ई का 5, जी का 7। पहले अल्फाबेटिकल पोजीशन का सम कर लिया हमने, उसके बाद जितने भी लेटर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दिया। 14 3 जा 42। क्लियर है? टी में भी ऐसा ही किया है, 20 + 5 + 1 अल्फाबेटिकल पोजीशन का सम, और लेटर्स कितने हैं इसमें? 3। तो 26 3 जा 78। वैसा ही इसने बोला था, एम का दे रखा था, ए का नंबर 1 होता है, एम का 13, दोनों को ऐड किया हो गया 14। 14 2 जा 28। वैसे ही टूर का बोला है, TOUR, टूर। टी का नंबर 20, ओ का 15, यू का 21, आर का 18। सबका सम किया 74 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना हो गया? 296। कितना हो गया बेटा? 296। क्लियर है? चलो, क्या आ गया होगा समझ में अच्छे से आपको? क्लियर है? देखो, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रमन इज रिटन एज 23.5 एंड कैप इज रिटन एज 10, देन हाउ विल केयर बी रिटन इन दैट कोड। इसने बोला केयर को कैसे लिखा जाएगा? किसको लिखा जाएगा? केयर को। अब देखो, अगर 23.5 दे रखा है रमन को, और रमन की कोडिंग करते हैं तो 18 1 13 1 14 आता है यहाँ पे। ठीक है, 18 1 13 1 14 आता है। तो अब हमने इनका सम किया तो वो 47 आ गया, और अगर 2 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 23.5। कितना आएगा बेटा? 23.5। तो अब कुछ समझ में आ गया कि हमने कोडिंग कैसे कर रखी है इसकी, कोडिंग कैसे कर रखी है इसकी, है ना? एक मिनट के लिए पहले है ना, आप रमन की कोडिंग इन्होंने दे रखी है, और अब हमसे पूछा किसकी है? कैप और केयर की। किसकी पूछी है? कैप और केयर की। अभी कर लेते हैं इसको। रमन की कोडिंग दे रखी है इन्होंने, देखो रमन की कोडिंग दे रखी है ना इधर,
रमन की कोडिंग कैसे कर दी इन्होंने, रमन की कोडिंग कर दी इन्होंने, अल्फाबेटिकल पोजीशन का सम किया और उसको कितने से डिवाइड कर दिया, 2 से। आर का नंबर 18, ए का 1, एम का 13, ए का 1, एन का 14। क्लियर है। वैसे ही इन्होंने दे रखा है कैप है, अगर कैप का हम करके देखेंगे सी ए पी, तो बेटा सी का नंबर 1, ए का नंबर 1 और 16 होता है पी का, और इनको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा बेटा 20/2 और इसको डिवाइड करने के बाद आया हमारे पास 10। तो बिल्कुल सही है, अल्फाबेटिकल पोजीशन का सम और डिवाइड बाय 2, यही लॉजिक लग रहा है। अब इन्होंने बोला केयर, केयर का मैं अभी आपको सामने कर देता हूं। केयर, केयर का कैसे आएगा, सी का नंबर होता है 3, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18 और ई का होता है 5। तो यहां से अगर हम दो से डिवाइड करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, ये 27 डिवाइड बाय 2, तो यहां से आंसर आएगा 13/5। कितना आंसर आ जाएगा, 13/5। देखो इसने पहले रमन को दे रखा था, रमन के अल्फाबेटिकल पोजीशन का सम कर लिया हमने और कितने से डिवाइड किया बेटा, 2। ठीक है, तभी तो आया 23.5। वैसे ही हमने कैप का किया, कैप की नंबरिंग लिखी 3 + 1 + 16, 20 हो गया, 20 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 10। क्लियर है। अभी इसने केयर वर्ड दे रखा था, कौन सा वर्ड दे रखा था, केयर। तो सी की नंबरिंग 3, ए की 1, आर की 18 और ई की 5। ठीक है, 3, 1, 18, 5। तो अब हमने इनका सम किया तो इनका सम आ रहा है 27, और 27 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितने से डिवाइड करें, 2 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 13.5। क्लियर है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई नहीं किया उसने, हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे तो 13.5 दे रखा था ना, हमने अल्फाबेटिकल पोजीशन का जैसे ही सम किया तो हमारे पास 47 आ गया, और हमें पता लग गया कि 47 को यदि 2 से डिवाइड करें, 47 को किससे डिवाइड करें, 2 से, देन वी विल गेट 23.5। तो वही लॉजिक काम कर रहा है हमारा, हमने भी कैप में वही किया, अल्फाबेटिकल पोजीशन का सम किया और 2 से डिवाइड किया तो नंबर आ गया हमारे पास 10। कितना नंबर आया, 10। वैसे ही हमें केयर वर्ड दे रखा है, कौन सा वर्ड है, केयर, CARE, केयर। इसमें भी वैसे ही किया, अल्फाबेटिकल पोजीशन का सम किया और 2 से डिवाइड किया तो आ गया नंबर हमारे पास 13.5। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से।